लेकिन फिलहाल दो तस्वीरें जो आपको हम दिखा रहे हैं वो राहुल के उपवास की हैं, जो आज कांग्रेसियों ने जिसका आगाज किया है। मौजूदा सरकार के खिलाफ हल्ला बोल करते हुए देशव्यापी उपवास हो रहा है और इसकी अगुवाई राहुल गांधी कर रहे हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, दो तस्वीरें आपके सामने हैं। किस तरह से राहुल गांधी ने आज विरोध प्रदर्शन का दिन है कांग्रेसियों के लिए, दलितों के उत्पीड़न के खिलाफ राजघाट पर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी एक दिन का उपवास करेंगे। शाम तक उनका उपवास चलेगा। वहीं टीडीपी के सांसद भी आंध्र को विशेष दर्जा देने की मांग को लेकर विरोध कर रहे हैं। सांसदों का यह विरोध संसद से लेकर राजघाट तक पहुंच चुका है। मिशन 2019 को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी बीजेपी पर फुल अटैकिंग मोड में हैं। कर्नाटक में राहुल गांधी ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। वहीं देश भर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं में नई जान फूंकने के लिए राहुल ने उपवास को अपना हथियार बनाया है, जिसे कांग्रेस के शक्ति प्रदर्शन के तौर पर देखा जा रहा है। दलित मुद्दे को लेकर देशव्यापी विरोध प्रदर्शन किया जाएगा, जिसकी अगुवाई खुद कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी करेंगे। राहुल गांधी बापू की समाधि पर आज एक दिन का उपवास रखेंगे। राहुल के साथ कांग्रेस कार्यकर्ता भी एक दिन के उपवास में शामिल होंगे। साथ ही साथ देश के सभी राज्यों और जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन भी किया जाएगा। देश में चुनाव का माहौल है, ऐसे में सियासत भी चरम पर पहुंच चुकी है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी आज सुबह 10 बजे राजघाट पहुंचेंगे। उपवास का कार्यक्रम सुबह 11 से दोपहर 4 बजे तक आयोजित होगा। इस उपवास में राहुल गांधी के साथ कांग्रेस के कई और नेता भी शामिल होंगे। SC/ST एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद विपक्ष ने इसका ठीकरा सरकार के सिर फोड़ा था। हालांकि सरकार की तरफ से भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर असहमति जताते हुए पुनर्विचार याचिका दायर की गई है। अब कांग्रेस बीजेपी को दलित मुद्दे के बहाने घेरने में जुटी दिखाई दे रही है। दिल्ली से सूरज अरोड़ा के साथ टीम न्यूज़ नेशन। आपको बताते हैं क्या कुछ कहना है कांग्रेस नेता अजय माकन का, सुनिए। हम लोग तो धार्मिक सद्भाव के लिए, सब लोगों की एकता और अमन चैन के लिए हम उपवास कर रहे हैं। हम किसी के खिलाफ नहीं कर रहे। देखिए, इसको वोट बैंक से क्यों आप जोड़ते हैं? इसका वोट बैंक से क्या मतलब है? और ये अगर जो है सांप्रदायिक सद्भाव के लिए अगर कर रहे हैं तो वो वोट बैंक आपको समझ में आता है क्या? सांप्रदायिक सद्भाव के लिए उपवास करना वोट बैंक के आपके हिसाब से है क्या? ये गलत है। मधुरेंद्र मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मधुरेंद्र, कैसा नजारा देखने को मिल रहा है? राहुल गांधी की अगुवाई में देशव्यापी उपवास पर कांग्रेसी बैठे हैं। तमाम और जो दल हैं उनको साधने की कोशिश राहुल गांधी कर रहे हैं गठबंधन को लेकर, और सबको साथ लेकर चलने की बात हो रही है। जी हाँ, देखिए, तमाम मुद्दों पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए माकन जी खुद मौजूद हैं। माकन साहब, जो समूची तैयारी है खासतौर पे, कब राहुल गांधी यहाँ पहुँच रहे हैं और किस तरह से एक बड़ा संदेश यहाँ से देने की कोशिश? देखिए, गांधी जी की समाधि पे हम सांप्रदायिक सद्भाव की हम बात कर रहे हैं, और अगर आप पूरे पंडाल में होर्डिंग्स देखेंगे, ये किसी के खिलाफ नहीं है। सिर्फ हम लोग ये कह रहे हैं कि जातीय हिंसा के खिलाफ, सांप्रदायिक सद्भाव के लिए, और गांधी जी के बताए हुए उपदेश और गांधी जी के बताई हुई विचारधारा सिर्फ है जिसके नीचे बैठ करके हम लोग प्रार्थना करेंगे। और पूरे देश भर के अंदर कांग्रेस जन कर रहे हैं, और कांग्रेस जो है सांप्रदायिक सद्भाव के लिए और जातीय हिंसा के खिलाफ ये हमारा उपवास है, यही हमारा संदेश है। राहुल गांधी जी के साथ साथ यहाँ पर और कौन कौन से नेता होंगे, और क्या कुछ यहाँ से मैसेज भी दिया जाएगा या सिर्फ उपवास? देखिए, मैसेज तो गांधी जी की जो टीचिंग्स हैं वो हमने पूरे पंडाल में हमने 10 बड़ी जो गांधी साफ तौर पर ये देखने की कोशिश मधुरेंद्र यहाँ पर हो रही है कि राहुल गांधी की अगुवाई में किस तरह से इस उपवास को अंजाम दिया जाता है, और क्या सबको एक साथ एक जगह पर सरकार के खिलाफ इकट्ठा करने में सफल होंगे राहुल गांधी। आगे भी आपको जानकारी हम देंगे। बीजेपी ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए 72 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। बीजेपी ने मुख्यमंत्री उम्मीदवार BS येदियुरप्पा को शिकारीपुरा से टिकट दिया है। दिल्ली में पार्टी मुख्यालय से यह लिस्ट जारी करते हुए बीजेपी ने चुनावी शंखनाद का ऐलान कर दिया। बीजेपी ने कर्नाटक को बनाई साख की लड़ाई। उम्मीदवारों के नाम पर किया मंथन। पहली लिस्ट में छनकर निकले 72 उम्मीदवार। कर्नाटक में एक बार फिर कमल खिलाने के लिए बीजेपी ने कमर कस ली है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह कई बार मिशन कर्नाटक को अपनी साख की लड़ाई बता चुके हैं। इसी कड़ी में रविवार देर रात तक बीजेपी नेताओं की बैठक चलती रही, और जो नतीजा निकला उसके मुताबिक 72 उम्मीदवारों को पहली लिस्ट में जगह दी गई। 12 मई को होने वाले चुनाव को देखते हुए बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति ने बैठक के बाद कर्नाटक चुनाव के लिए बीजेपी की जो पहली लिस्ट जारी की है
उसमें मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार BS येदियुरप्पा का नाम भी शामिल है। वो शिकारीपुरा सीट से चुनाव में उतरेंगे। वहीं KS ईश्वरप्पा शिमोगा से चुनाव लड़ेंगे। पूर्व कानून मंत्री सुरेश कुमार और पूर्व गृह मंत्री R अशोक का नाम भी इस सूची में शामिल है। पिछले महीने JDS से BJP में शामिल हुए मल्लिकार्जुन खुबा और कांग्रेस से आए मालिकिया गुट्टेदार को भी टिकट मिली है। इस घोषणा से पहले रविवार को BJP की केंद्रीय चुनाव समिति की अहम बैठक हुई। इस बैठक में कर्नाटक विधानसभा चुनाव के साथ साथ 2019 के आम चुनाव को लेकर रणनीति पर चर्चा, दलित असंतोष, NDA के कुछ सहयोगी दलों के तीखे तेवरों समेत तमाम मुद्दों पर चर्चा की गई। टीम न्यूज़ नेशन।